अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू ऐसा हेल्थ टिप्स। आप उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। सर्दियों का मौसम हो तो ज़ाहिर सी बात है स्किन डल भी हो जाती है, बेरौनक और खुश्क हो जाती है। तो स्किन को बेहतर बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए, जहाँ हमें ऑरेंज को खाना चाहिए और वहीं पे अगर हम इसको स्किन पे अप्लाई करें तो हमारी स्किन बड़ी जानदार और पुरकशिश हो सकती है। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर जो आज का फेस पैक है उसका जो मेन जुज़ और मेन इंग्रेडिएंट है वो है ऑरेंज। ऑरेंज विटामिन सी, विटामिन ए से भरपूर है। ऑरेंज को जहाँ इसके खाने के बेशुमार फ़वाइद हैं, ये वज़न कम करने में बहुत हेल्प करता है। ऑरेंज को खाने से स्किन भी फ्रेश होती है, मैदे के कई अमराज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा मिनरल से, विटामिन से भरपूर है। तो इसको ना सिर्फ खाना चाहिए, कुछ लोग ऑरेंज जूस पीते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे फ़ाइबर नहीं उसमें होता। तो मेरा ये ख़्याल है कि ऑरेंज को खोलें, उसको छीलें, खोलें और उसको पूरे का पूरा खाएं, ठीक है, ताकि उसके फ़ाइबर से भी फ़ायदा लिया जा सके। और आमतौर पर क्या होता है, हम जब ऑरेंज का जूस पीते हैं या उसको खाते हैं तो उसका छिलका ज़ाया कर देते हैं। हालांकि उसके छिलके के इतने फ़ायदे हैं कि अगर आप वो सुने तो आप हैरान रह जाएंगे, और अगर वो मैं सारे फ़ायदे बताना शुरू कर दूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लिहाजा हम मुख्तसर बात करेंगे कि ये हमारी स्किन को एक नया ग्लो, फ्रेश और पुररौनक बनाने के लिए, पुरकशिश बनाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर हम इसका पील यानी इसका छिलका उतारें और इस छिलके का फेस पैक बना लें, जो कि आप बनाकर रेफ्रिजरेटर में भी 1 हफ़्ते तक रख सकते हैं। 1 हफ़्ता 10 दिन तक आप रख सकते हैं और 1 दिन छोड़कर 1 दिन आप इस पैक को लगाएं, इस मास्क को लगाएं। और ख़ास तौर पर ये ना सिर्फ हमारी रंग को गोरा करता है, हमारी स्किन को जानदार बनाता है ये फेस पैक, बल्कि जो ख़ास तौर पर जो ऑरेंज का छिलका है, ये जिनके स्किन पे स्कार्स बने होते हैं, निशान बन जाते हैं दानों के बाद, एक्ने के बाद, ये उन निशान को भी मिनिमाइज़ करता है, उनको कम करता है। लिहाजा इसको खा के फेंकिए मत, इसको इस्तेमाल में लाइए। चलें जी, हम इसका छिलका उतारते हैं और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कैसे इसको क्रश करके या ग्राइंड करके या इसको आप पानी में बॉईल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपके सामने इसका छिलका उतार कर इसको क्रश करूँगी और फिर इसमें हम बाकी चीज़ें, जैसे मेरे पास 1 चम्मच बेसन है और 1 छोटा टीस्पून मैंने हनी का लिया है और साथ ही तकरीबन 1 चुटकी या थोड़ा सा 1/4, 1/4 टीस्पून हल्दी ले लें। तो हम देखते हैं कि जी हम इसका छिलका उतारते हैं, ठीक है जी। और आज हमने अपने फेस पैक में ना तो दही यूज़ करना है, ना ही दूध, ना कोई और लिक्विड चीज़, हम इसी का जूस इस्तेमाल करेंगे। आप ये देखिए जी, ये हम उतार रहे हैं छिलका जी। हमारे पास ऑरेंज का छिलका है और साथ अब हम इसका जूस भी निकालते हैं। और क्योंकि ज़ाहिर है उसकी पेस्ट बनाने के लिए हमें कोई ना कोई लिक्विड चीज़ तो चाहिए, तो सबसे पहले हम छिलके को क्रश कर लेते हैं। नाज़रीन, जो फ्रेश छिलका है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। ये देखिए, इसको मैं तो बहुत ही बारीक करूँगी। करो आपको पता है कि ऑरेंज जो फल है इसको खुशी का फल भी कहते हैं। और जिनको एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो या किसी किस्म की परेशानी हो, उनको चाहिए कि वो ये फल खाया करें। और बल्कि ये तो ऐसी चीज़ है कि इसको देखकर आँखों को भी खुशी मिलती है, ठीक है। याद रखें नाज़रीन, जिन जो कुदरती अज्जा हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, उनको खाने के जो फ़ायदे हैं वही चीज़ें अगर आप उसको स्किन पे अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वही विटामिन्स और मिनरल्स हमारी स्किन को भी
मिलते हैं। ठीक है जी, ये देख लीजिए, ये मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है, इसका छिलका ये बहुत ही सॉफ्ट सा हो गया, आप इसको देख सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें मिक्स मैं करूँगी और लेकिन उससे पहले ऑरेंज का हम जूस निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए ये तो मौसमी है जी। हम ये शहद मैंने ऑलरेडी इस बाउल में लिया हुआ है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा जो है इसको तो बंद कर, चम्मच से ज़रा अच्छी तरह निकल रहा था जूस। ठीक है जी, बस थोड़ा सा हमें एक काश लेके उसका जूस ये देखें निकल नीचे हमारे पास आ गया और शहद वाले बॉल में मैंने डाल दिया। ठीक है, तो जनाब हमारा बहुत ही जो है ज़बरदस्त पैक रेडी है। सर्दियों के मौसम में ये ख़राब भी नहीं होगा। और आप देखिएगा कि अभी मैं इसमें शहद डाल लेती हूँ। ठीक है, अब बारी है जी हमारी हल्दी की। हल्दी एंटीसेप्टिक है। ये जिनके चेहरे पे दाने, एक्नी, पिंपल्स कुछ भी निकलते हैं या स्किन पैची किस्म की हो जाती है, बाज़ दफ़ा पता है पिगमेंटेशन की वजह से स्किन पे मुख्तलिफ़ तरह के पैच बन जाते हैं, कहीं पे लाइट ब्राउन, कहीं पे गंदमी और इस तरह के हो जाता है, तो ये उसको ख़त्म करते हैं। ठीक है जी, ये हमने हल्दी भी ऐड कर ली है। हनी के साथ इसको मैं मिक्स करूँगी। अब हम इसमें जो आज के का चीफ इंग्रेडिएंट है उसको शामिल करूँगी। ये देखिए, ये प्लेट में मैंने ये निकाला था। इसको जनाब आप मिक्स करें। ठीक है, ये आप ज़्यादा बना के 10 दिन के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये जिन जिन लोगों ने यूज़ किया है उनको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। एक दिन छोड़कर एक दिन बाद आप लगाएं चेहरे पर और जनाब ये देखेंगे काफ़ी हद तक इसकी ना ज़बरदस्त पेस्ट बन गई है। इसका तो कलर इतना खूबसूरत है, आंखों को अच्छा लगता है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि ऑरेंज जो है ये खुशी का फल समझा जाता है। जो बीमार हैं, परेशान हैं, अगर वो इसको खाएं, इसका जूस पिएं तो उनको सुकून मिलता है। ये डिप्रेशन को रिलीज़ करता है, टेंशन को कम करता है, एंजाइटी को कम करता है। ये देखें जी हमारा ये और पील तैयार है। इसको मैं अब थोड़ा सा लगा के आपको बताती हूँ कि कैसे आपने इसको लगाना है। ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये आप इस अपने अच्छी तरह से आपने इसको लगाना है। 5 मिनट तक तो आप इसको ना सर्कुलर मोशन में अपवर्ड्स यानी स्किन के ऊपर की तरफ आप इसको लगाएंगे 5 मिनट्स तक। ठीक है, यानी इसको मसाज करेंगे। उसके बाद 30 मिनट्स तक इसको आप अपनी स्किन पे लगा रहने दें। बहुत बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट्स हैं। इसको एक दफ़ा करके देखें, फिर आपको पता चलेगा। ये देखें जी, अब आप इसको बिल्कुल जैसे स्किन के ऊपर लेप कर देते हैं ना, जस्ट लाइक दैट आपने इसको करना है। ओके, ये देखें जी, और 30 मिनट्स तक लगा रहने दें। उसके बाद आप इसको वॉश कर लें और आपको फ़ौरी रिज़ल्ट मिलेंगे। एक ही दफ़ा पैक लगाने के बाद आपको रिज़ल्ट्स नज़र आएंगे कि आपकी स्किन ग्लो कर रही है। एक अजीब सी ज़बरदस्त सी सॉफ्टनेस और ग्लोइंग स्किन हो गई आपकी। तो नाज़रीन, इसको ज़रूर आजमाइएगा, देखिएगा। ये कुदरत ने जो हमारे लिए चीज़ें बनाई हैं इनमें बेशुमार फ़ायदे हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये हर तरह की स्किन के लोग लगा सकते हैं, आज़मा सकते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा। मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।